बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको DDNS के बारे में बताऊंगा, जिसको डायनेमिक DNS भी कहा जाता है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है। व्हाट इज़ DDNS, डायनेमिक DNS, हाउ डज़ इट वर्क, बेनिफिट ऑफ डायनेमिक DNS, हाउ टू यूज़ DDNS इंस्टेड ऑफ स्टैटिक IP, हाउ टू डू पोर्ट फॉरवर्डिंग यूजिंग डायनेमिक DNS। अब सबसे पहले डायनेमिक DNS इज़ अ सर्विस दैट मैप अ फिक्स डोमेन नेम टू अ डायनेमिक IP एड्रेस। यानी कि आपकी जो डोमेन नेम है वो फिक्स होता है, जबकि आपका जो IP एड्रेस है वो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है। अब काम ये कैसे कर रहा होता है, लेट्स सपोज आपका जो होम यूज़र है, जब वो DDNS की सर्विस यूज़ करेगा, वो अपनी डोमेन कोई भी आपकी जो वेब डोमेन है वो उसके साथ फिक्स कर देगा। तो अब क्या होगा कि उसके जो ISP है वो या उसका राउटर रीस्टार्ट होगा, या उसकी ISP की तरफ से उसका IP एड्रेस फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। IP एड्रेस चेंज होता रहेगा तो कोई उसको इशू नहीं होगा, क्योंकि डोमेन नेम से उसने एक्सेस करना है। तो इसकी डेटाबेस बैक एंड पे उससे आपके राउटर से सिंक हो रही होती है। जो उसको IP एड्रेस चेंज होकर उसको असाइन होता है वो अपनी डेटाबेस में उसको अपडेट कर लेती है। यूज़र जब नेम से उसको एक्सेस करेगा उसको फील ही नहीं होगा। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कि आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अपनी डिवाइसेस, यानी कि होम यूज़र है वो अपने सिक्योरिटी कैमरास को कर सकता है DVR NVR। आपका कोई सर्वर चल रहा है या कोई और गेमिंग आपकी मशीन है, आप उसको इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। नो नीड ऑफ फॉर स्टैटिक IP, कि आपको स्टैटिक IP एड्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो ISP है वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती है स्टैटिक IP के जो है एड्रेस के लिए, या कुछ जोन ऐसे होते हैं जहां स्टैटिक IP की फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं की जाती या होती नहीं है। तो उस सूरत में फिर आप डायनेमिक DNS यूज़ कर सकते हैं। इजी टू यूज़ है, ऑटोमेटिक अपडेट्स है, कि आपका IP चेंज होता है और बैक एंड पे इसका जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली आपका डायनेमिक IP एड्रेस अपनी डेटाबेस में अपडेट कर रही होती है। रिलायबिलिटी है इसकी, सिक्योरिटी। अब जब बिहाइंड द फायरवॉल आप यूज़ कर रहे होते हैं अपनी मशीन्स को, डिवाइसेस को, तो आप एक स्पेसिफिक पोर्ट्स उसके अपने अंदर फायरवॉल के अंदर या अपने राउटर के अंदर अलाउ करते हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को या DVR NVR या सिक्योरिटी कैमरा व्हाटएवर आप उनको एक्सेस कर रहे होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा उसकी लेयर बन जाती है। स्केलेबिलिटी है, यानी कि मल्टीपल डिवाइसेस और सर्विसेज जो आपके नेटवर्क पे हैं, मेकिंग इट स्केलेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अब कुछ DDNS सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो आपको लॉगिंग और मॉनिटरिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप अपनी लॉग को भी चेक कर सकें और अपनी डिवाइसेस को भी मॉनिटर कर सकें। रिडेंसी कुछ DDNS वाले प्रोवाइडर जो हैं वो रिडेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ उनके DNS मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनके मुख्तलिफ़ जोन्स में उनके DNS सर्वर चल रहे होते हैं। इनके सब कोई भी एक सर्वर डाउन हो जाए तो वो डाउन टाइम ज़ीरो में दूसरे वाला अप होता है, तो वो आपको फील ही नहीं होगा, आपकी कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं आएगा। अब हाउ टू यूज़ DDNS इंस्टेड ऑफ स्टैटिक IP। अब आते हैं, इसको डाउन करते हैं, बल्कि पेज पे आते हैं, वेबसाइट पे। अब यहाँ account.dyn.com मैं यहाँ आता हूँ। डायनेमिक DNS सर्विस ओवरव्यू, डायनेमिक DNS होस्ट जोन, डायनेमिक DNS टिप्स, रिन्यू सर्विस, ऑटो रिन्यू सेटिंग है, बिलिंग, सपोर्ट, हेल्प डॉक्यूमेंटेशन, स्टेटस अपडेट, कम्युनिटी फोरम, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अपडेट क्लाइंट, डाउनलोड अपडेट क्लाइंट। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं, छोटी सी एग्जी है, आपके मल्टीपल सर्वर हैं, तो आपको ये आप उसमें जब अपने यूज़र नेम पासवर्ड इंटर कर देंगे तो जो भी IP चेंज होता रहेगा ये आपको लाइव आपको शो करता रहेगा। अब यहाँ से 7 डेज़ फ्री ट्रायल और बाय नाउ, मैं 7 डेज़ फ्री ट्रायल पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ आपने यूज़र नेम जो भी अवेलेबल होगा, लाइक जिस तरह आप ईमेल बनाते हैं, जो नाम अवेलेबल होगा तो उस नाम से आप उसको बना सकेंगे। यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आपने देना है, कंफर्म ईमेल करना है, आई एम नॉट रोबोट इसको चेक करना है, और आई एक्सेप्ट द टर्म्स। उसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपकी ईमेल में एक एक्टिवेशन का लिंक भेज दिया जाएगा।
तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि यूज़र नेम और पासवर्ड में आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड देके इस पर लॉगिन हो जाना है। अब मैं आ गया हूँ, अपना अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं DYN सर्विसेज। अब आपने क्या करना है, होस्ट सर्विसेज सबसे पहले आना है। यहाँ आपने ऐड होस्ट नेम, आप यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। क्रिएट योर डायनेमिक DNS होस्ट नेम, अब यहाँ जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं होस्ट नेम, मैं लेट्स सपोज कामरान अवान के नाम से करता हूँ। और यहाँ ड्रॉप मेन्यू में आप क्लिक करके जो भी आप डोमेन रखना चाहें, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ DYNDNS.org, इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप इसका एलियस भी क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, होस्ट विद IP एड्रेस। अब ये जो मेरी मशीन का IP है जो असाइन हुआ है वो यहाँ आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये यहाँ इंटर हो गया। आप इसको व्हाट इज़ माई IP एड्रेस लिख के भी चेक कर सकते हैं, 124292262212 124292262212। आप यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब ये आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं होस्ट नेम अवेलेबल, यू आर यूजिंग वन ऑफ 30 होस्ट करंटली अवेलेबल इन योर अकाउंट, यू हैव 29 होस्ट नेम रिमेनिंग। मैं यहाँ पिक्चर में आपको दिखा देता हूँ कि आपको 30 होस्ट नेम जो है ना वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप जब स्टैटिक IP यूज़ करते हैं तो स्टैटिक IP आप सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप मल्टीपल डिवाइसेस या सर्वर्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये 30 होस्ट नेम आप चाहे तो एक ही लोकेशन पे यूज़ कर लें, चाहे आप मल्टीपल सिटीज़ में आपकी डिफरेंट जगहों पे सर्वर पड़े हुए हैं, आप उनको असाइन करके यानी कि तो आप उनको एक ही जगह से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक साल की फ़ीस जो इनकी है $55 है। ये डॉलर के रेट्स पे ऊपर नीचे, जिस तरह डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होगी तो रेट भी इनके चेंज होते रहते हैं। एनीवे वापस आते हैं यहाँ। अब अगर आपकी डोमेन आपने इसको डिलीट करना है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कहीं भी इसको रिमूव की ऑप्शन नहीं आ रही। आप इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आ रहा है डिलीट कामरान अवान DYNDNS.org। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो डोमेन है वो डिलीट हो जाएगी। एनीवे मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा इसको। अब मैं आ जाता हूँ अपने राउटर पे। मेरे पास हवावे का राउटर है, आपके पास कोई भी राउटर होगा, जो भी आपके पास राउटर है आपने उस पर लॉगिन कर लेना है। हर राउटर की सेटिंग जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मैं नेटवर्क एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। मेक श्योर जो आपका राउटर है उसके अंदर DDNS की जो फीचर है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। DDNS में आ गया, यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू पे आ जाता हूँ। अब यहाँ मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ। आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं या कॉपी कर लें, जो आपको सूटेबल है। यूज़र नेम आपने देना है। मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर किया। यहाँ से अनेबल DDNS इस ऑप्शन को चेक करता हूँ और यहाँ से इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं फॉरवर्ड पोर्ट पे आ जाता हूँ, फॉरवर्ड रूल्स में सॉरी, यहाँ पोर्ट मैपिंग करता हूँ। अब पोर्ट मैपिंग कौन सी करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास TS+ चल रहा है। इसकी पोर्ट है 9090 लोकल होस्ट पोर्ट 9090। अब इस पोर्ट को मैं इस पे कॉन्फ़िगर करता हूँ।
कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो आईपी है वो 10.39। मैपिंग नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसको TS+ ही रख देता हूँ। अपनी मशीन का आईपी 10.39। अब यहाँ आपने पोर्ट यहाँ अपीयर नहीं, आपने ऐड पे क्लिक करना है। हर एक राउटर का डिफरेंट इंटरफेस होता है। 90 90 90 और एक्सटर्नल पोर्ट भी यही है मेरी 9090। अब यहाँ मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं एक ही आईपी के अगेंस्ट मल्टीपल पोर्ट्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से ऐड करके मल्टीपल पोर्ट्स इसमें ऐड कर सकता हूँ। और अगर डिफरेंट आईपीस के अगेंस्ट चल रही है, आपका FTP सर्वर फॉर एग्जांपल चल रहा है, TVR है, NVR है, या आपका कोई और सर्वर चल रहा है, तो आप यहाँ से डिफरेंट आईपीस के अगेंस्ट, डिफरेंट पोर्ट के अगेंस्ट आप यहाँ से इसके अगेंस्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। वैन नेम अगर आपके डिफरेंट है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। मेरा क्योंकि एक ही है तो इसलिए इसी को रहने देता हूँ। अब ये मेरी एंट्री हो गई, पोर्ट मेरी अनेबल है, यानी कि पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गई। अब इसको चेक करते हैं। मैं इग्निटो पे आ गया हूँ। अब यहाँ कामरान अवान पोर्ट 9090, ये मेरा पेज ओपन हो गया। अब मैं इसमें लॉगिन करके भी चेक कर लेता हूँ। मेरा सर्वर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी कि DNS क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपने DNS के अंदर भी सेटिंग करनी होती है और प्लस आपने अपने राउटर के अंदर भी उसकी एंट्रीज़ करनी होती हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग की। जब तक आप अपने राउटर में एंट्रीज़ नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। और जब आप ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो आप इसको वैन के थ्रू कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं डोमेन नेम के साथ, जो आपने नाम उसको असाइन किया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।